नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सीमा है और मैं समस्तीपुर से हूँ। एक दुबली पतली सी लड़की हूँ। मेरी उम्र 19 वर्ष की है। मैं दिखने में सुंदर और गोरी हूँ। यह बात साल 2020 की है। जून का महीना था और छुट्टियां चल रही थीं। ऐसे में मेरा मन पूसा में रहने वाले अपने ताऊजी के यहाँ जाने का हुआ, क्योंकि वहाँ पूरा गांव का माहौल है, खेत हैं और आम लीची के पेड़ों की भरमार है वहाँ। मेरे कहने पर पापा ने मुझे वहां पहुंचा दिया और बोल दिया कि जब वापस आना होगा तो ताऊजी या भैया लोग के साथ आ जाना। तो मैंने कहा ठीक है, मैं बता दूंगी जब मुझे आना होगा तो। इसके बाद पापा वहां से वापस समस्तीपुर लौट आए। उस दिन ताऊजी, ताईजी और दोनों भैया से मेरी खूब बातें हुई। बहुत अच्छा लग रहा था ऐसे माहौल में। इसके बाद शाम को दोनों भैया और मैं खेत में घूमने गए। वहां से मैंने कुछ आम तोड़े, कुछ को सभी ने मिलकर वहीं बैठकर खाया। इसके बाद अनिकेत भैया ने मुझे पोखर भी दिखाया, जो मैंने नहीं देखा था। उन्होंने बताया कि इसको ताऊजी ने मछली पालने के लिए बनवाया था, पर अब ऐसे ही पड़ा हुआ है। वो पोखर छोटा सा ही था और उसमें ताऊजी ने उतरने चढ़ने के लिए पक्के की सीढ़ियां बनवा दी थी। ने भी नीचे उतरकर पोखर को पास से जाकर देखा। एकदम साफ पानी था उसका। तब भैया ने बताया कि अभी के गर्मी के समय में इसमें नहाने में बड़ा मजा आता है। हम लोग तो इसी में नहाते हैं। ऐसे ही 4-5 दिन बीत गए। एक दिन सुबह के 10 बजे के आसपास का समय हुआ होगा। दोनों भैया खेत की तरफ जा रहे थे। तो मैंने कहा मैं भी चलूंगी। तब उन्होंने कहा हम लोग पोखर में नहाने के लिए जा रहे हैं। मैं भी उनके साथ जाने को तैयार हो गई। वहां जाकर भैया लोग नहाने में लग गए और मैं आम तोड़कर खाने में। आम खाने के बाद मैं भी पोखर के तरफ चल दी। वहां दोनों भैया बस चड्डी में ही नहा रहे थे। यह देखकर मुझे थोड़ी शर्म सी आई। पर फिर मैंने भैया से पूछा कितनी देर लगेगी आप लोगों को अभी। तब भैया ने बताया अभी तो समय लगेगा, तुमको घर जाना है तो चली जाओ। उसके बाद मैं उनको बताकर घर वापस आ गई। फिर दूसरे दिन भी जब भैया दोनों नहाने जा रहे थे तो मैं भी उनके साथ हो ली। अनिकेत भैया ने कहा तुम भी उस पोखर में नहाकर देखो, बहुत मजा आएगा। वहां का पानी ठंडा रहता है तो अच्छा लगता है। पहले तो मुझे कुछ हिचकिचाहट हुई, पर फिर मैं मान गई। तब भैया अमित भैया ने कहा अपने कपड़े और तौलिए को रख लो। ने भी अपने कपड़े और तौलिया ले लिया और भैया के साथ पोखर की तरफ चल दी। वहां पहुंचकर दोनों भैया पोखर में नहाने चले गए। तब मैं भी उनके साथ कपड़ों में ही पोखर में नहाने को चली आई। उसमें नहाने में बहुत मजा आ रहा था। अनिकेत भैया ने मुझसे पूछा कैसा लग रहा है यहाँ नहाने में। तब मैंने बताया बहुत अच्छा लग रहा है, अब मैं रोज यही आकर नहाऊंगी। उसके बाद मैं वहां से नहाकर पहले बाहर आ गई और फिर पेड़ों के पीछे जाकर अपने कपड़े बदल कर तैयार होकर आ गई। कुछ देर बाद भैया लोग भी नहाकर आ गए और उन्होंने भी अपने कपड़े पहने और फिर हम सब वापस घर आ गए। ऐसे ही कुछ दिनों तक चलता रहा और एक दिन वैसे ही हम सब नहाने को निकले। तब अमित भैया ने मुझसे कहा क्या सीमा, तुम जो वहां पूरे कपड़े पहनकर नहाती हो तो उसमें उतना मजा नहीं आता होगा। इस पर अनिकेत भैया ने भी हाँ में हाँ मिलाई। तब मैं बोली तो मैं क्या करूं। इस पर अनिकेत भैया बोले तुम भी हमारे जैसे होकर नहाओ, ज्यादा अच्छा लगेगा तुमको। पर मैंने कहा कैसे भैया। तब अमित भैया ने पूछा तुम अंदर में क्या पहनती हो अभी। इस पर कुछ झिझकते हुए मैंने बोला ऊपर में टॉप और नीचे में पैंटी पहनती हूँ। इस पर भैया बोले ब्रा नहीं पहनती हो क्या अभी। तब मैंने बताया नहीं भैया। भैया ने कहा ठीक है, तो तुम पैंटी और टेप में भी तो नहा सकती हो। इस तरह से तुम्हारा शरीर भी अच्छे से साफ हो पाएगा। तब मैंने कहा ठीक है भैया, वैसा ही करूंगी। जिसके बाद हम तीनों पोखर के तरफ नहाने को आ गए। मुझे थोड़ी झिझक सी हो रही थी। इस पर अनिकेत भैया ने बोला सीमा, अगर तुमको मन नहीं है तो जैसा ठीक लगता है वैसी ही नहाओ। तब मैंने कहा नहीं भैया, ऐसी बात नहीं है। उसके बाद मैंने पहले अपने कुर्ती और सलवार उतारकर मैं पैंटी और टॉप में आ गई। इस पर अमित भैया बोले देखो अब कितनी अच्छी दिख रही हो, चलो अब नहाने। उसके बाद हम तीनों नहाने पोखर में आ गए। वैसे ही 2-4 दिन निकल गए। फिर एक दिन हम तीनों नहाने पोखर में आए। तब अनिकेत भैया ने बोला दोस्तों आगे की कहानी सुनना चाहते हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, आगे की कहानी दूसरी वीडियो में बताऊंगी।